In this video, we have to cover here isomerism in aldehyde and ketone. तो चलिए समझ लेते हैं कि आइसोमेरिज्म किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स में वर्क करती है, हमको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। सिंपली आइसोमेरिज्म when molecular formula is same but structure formula will be the different। molecular formula तो सेम होगा बट उसके स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटीज डिफरेंट होंगी, तो ये होती है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमेरिज्म किस तरीके से वर्क करती है एल्डिहाइड और कीटोन में। समझते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले अपन कौन सा टाइप देखते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। 3 आइसोमेरिज्म हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो पहली चीज हम लोग देख लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड contain 4 or more carbon atom and ketone contain 5 or more carbon atom when they shows चेन आइसोमेरिज्म। तब इसको समझते हैं किस तरीके से चेन आइसोमेरिज्म हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं एल्डिहाइड में अभी मैंने क्या बोला C4H8O। सपोज फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास है C4H8O। अब इसको समझते हैं किस तरीके से इसमें चेन आइसोमेरिज्म हमको मिलेगी। CH3 CH2 CH2 CHO क्या है ये ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल को हम यहाँ पे 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक और तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्यूटेनल को और भी हम डिफरेंट तरीके से, अब इसको हम चेन में अगर चेंज कर दें तो CH3 CH और CHO यहाँ पे लगा दिया CH3। प्रीवियस जो हमने पहले पेज पे किया है उसको मैं अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH2 CH2 और CHO। दिस इज द ब्यूटेनल। और ये क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल। इन दोनों कंडीशन में क्या है, अब अपन देखते हैं 1 2 3 4 C4H3 6 7 8 H8 देन O। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको चेक करते हैं फिर से C4H3 4 5 6 7 8 H8 then O। मीन्स मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। 2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिल रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेनल और ब्यूटेनल। कुछ प्लेन पेज लेते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे आगे समझते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला। अभी मैंने क्या दिखा कीटोन का। कीटोन में क्या पॉसिबिलिटीज बताई, जब यहाँ पे कार्बन एटम एटलीस्ट 4 चाहिए, 4 देन मोर कार्बन एटम हैविंग देयर, तब वो क्या शो करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से कीटोन पे देख लेते हैं। कीटोन पे C5 और मोर कार्बन एटम और मोर कार्बन, तब ये क्या शो करेगा हमको चेन आइसोमेरिज्म। इसको समझते हैं C5H10O। दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही हैं, पहली चेन की समझ लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे लगाते हैं अपन डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया हमारा कीटोन। नेम क्या हो गया प्रोपेन 1 2 3 मेथेन एथेन प्रोपेन 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो पेंटेन 2 ओन। कीटोन के लिए हम क्या ऐड करते हैं IUPAC में ओन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा मिथाइल प्रोपाइल
मिथाइल प्रोपाइल क्या होगा आगे, कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं, एक तो ये हो गया। सेकेंड अपना देखते हैं, चेन आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या होगी, एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एंड हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 और ये हो गया CH3। यहाँ पे 1H लगेगा, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसकी नेमिंग देख लेते हैं, इसकी नेमिंग क्या होगी, 3 मिथाइल ब्यूटेनल ब्यूटेन 2 ऑन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, इधर से आने पे क्या होगा, ये O हमारा क्या होगा, दूर पड़ेगा इधर से स्टार्ट करेंगे, O हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा। तो यहाँ से आने पे क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड 4 कार्बन। सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ये हो गया इसका नेम। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये हो गया इसका नेम। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, एक हो गया फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 है, ये मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10O C5H10O। अब यहाँ पे इसका अगला क्या है, C5H10O का C5H10O, अगेन अपन चेक करते हैं, C5 1 2 3 4 5 H10 3 6 7 8 9 10 देन O। तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ये कंप्लीट किया अपन ने चेन आइसोमेरिज्म। अब आगे देख लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में एलिफैटिक जो होते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म बिकॉज द CHO ग्रुप जो होगा उसमें फर्स्ट नंबर पे ही लगता है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म एलिफैटिक जो है एल्डिहाइड वो शो नहीं करते हैं। कौन शो करता है, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और कौन है, बेंजीन रिंग, या कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड और हायर नंबर ऑफ कीटोन। अब इसको समझ लेते हैं ये किस तरीके से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो लिया अपन ने मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर है उसका C8H8O। अब अपन इसको समझते हैं किस तरीके से ये शो करेगा। तो चलिए देखते हैं, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग पे CHO लगा है, और अगर सपोज यहाँ पे मिथाइल हमने लगाया, तो अब यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो मिथाइल की पोजीशन पे चेंज करने के लिए एक तो हो गया ये CHO, यहाँ पे हमने लगा दिया ऑर्थो था, अब ये हो गया मेटा पोजीशन पे। एक और पॉसिबिलिटीज है, इसको मैं इधर बना रही हूँ, ये लग सकता है कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे ही अगर ये CH3 हमने लगाया, ये CHO। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 2, अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इधर भी वही है 1 2 3 पे आ रहा है, मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, 1 2 3 4, ये 5 ये 6 4 5 6। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी नेमिंग क्या होगी। तो इसकी नेमिंग होगी 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, या इसे और क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड।
यहाँ पे अभी क्या है, 3 है, तो 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब इस कंडीशन पे क्या हो गया, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने देख लिया। इसके बाद अब समझते हैं, ये एल्डिहाइड में चेक किया। अब आगे देखते हैं कीटोन में आइसोमेरिज्म। कीटोन, इन कीटोन क्या देख रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O, तो अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3। और क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। यहाँ पे 1 2 3 4 5, सो पेंटेन 2 ओन, 1 2 3 4 5। नेम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। अब नीचे समझते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 3 ओन, ये हो गया। इन दोनों केस में क्या है, अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5, C5H10 3 4 5 6 7 8 9 10, देन O, तो C5H10O ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 C4H10O, ये भी वही चीज है, C5H10O। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट है। अब समझ लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है। अब आगे समझते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब समझते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म जब उसमें फंक्शनल का चेंज होता है, फंक्शंस के चेंज होते हैं, तब उसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन having the same molecular formula shows functional isomerism and functional isomer of one another। अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है हमारे पास C3H6O है हमारे पास। अब इसके देखते हैं कितने आइसोमर पॉसिबल है। तो पहला है CH3, CH2, CHO। दूसरा अगर हम इसको चेंज कर दें, CH3, CH3, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसका नाम होगा प्रोपेनल, इसका नाम है प्रोपेन 2 ओन। प्रोपेन 2 ओन। अब आगे और समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखते हैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है हमको C4H10O। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, CH3, CH2, CH2, CHO। देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब इस कंडीशन पे इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटेनल। अब यहाँ पे क्या है कहानी, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4,
4 carbon are there, so means butane, it represent to the butane, 4 carbon means butane। तो ब्यूटेन के बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे लगा, 2 नंबर पे, तो 1 2 3 4, नेम क्या हो गया इसका, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है, हमको आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।